हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि सीटेट में 5% का छूट किसको देगी सरकार, ईडब्ल्यूएस में किसको मिलेगा छूट और ईडब्ल्यूएस वाले को कितना फ़ायदा, और कुछ संपूर्ण जानकारी और आपके जवाब, यानी कि ये सारी जानकारी भी देंगे और कुछ क्वेश्चन का जवाब भी देंगे जो आपने इससे पहले वाले वीडियो में हमसे किया है, क्योंकि लगातार कमेंट आ रहा है और सारे कमेंट का रिप्लाई दे देना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपके लिए ये वीडियो है। जो भी पूछ रहे हैं कि सर कैसे मिलेगा ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन 5% का, खासकर सीटेट में रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा, और रिजर्वेशन जो ईडब्ल्यूएस का है वो कैसे अप्लाई होगा बिहार सरकार के वैकेंसी बीपीएससी टीआरई में, तो बीपीएससी टीआरई में कैसे मिलेगा ईडब्ल्यूएस को रिलैक्सेशन, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे फिर एक बार अच्छे से कर देते हैं रिक्वेस्ट, क्योंकि आप अगर हमको नहीं कीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर तो चैनल नहीं होगा प्रमोट, और अगर चैनल प्रमोट नहीं होगा तो आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचेगा नहीं और गवर्नमेंट तक भी, सरकार तक भी आवाज़ हमारी पहुँचेगी नहीं। तो इसलिए हम आपकी आवाज़ बन रहे हैं और आप हमको सपोर्ट कीजिए। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बात करते हैं कि सीटेट में 5% छूट किसको देगी सरकार। देखिए, सीटेट में 5% छूट उन लोगों को देगी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, क्योंकि जो ओबीसी से हैं उनके लिए 82 फिक्स है रिजर्वेशन देने के बाद ही। तो अब रिजर्वेशन के बाद फिर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जो ईबीसी हैं, हैंडीकैप हैं, उनके लिए 76 अबाउट में जो है वो फिक्स है रिजर्वेशन देने के बाद। तो अब इनको तो कोई रिलैक्सेशन मिलने वाला है नहीं, क्योंकि ये इनको मिल चुका है रिजर्वेशन। जो यूआर होते थे उन्हीं में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन बनाया गया, जिनको 10% तक का छूट देने का प्रावधान किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें बिल है। तो उस हिसाब से बिहार गवर्नमेंट भी इसको फॉलो करेगी। तो सीटेट में ईडब्ल्यूएस के पुरुष अभ्यर्थी मतलब जो जेंट्स हैं, जो मैन है, यानी कि जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, सिर्फ उनको मिलेगा 5% का छूट, सिर्फ उनको। महिला अभ्यर्थी को 5% का छूट सीटेट में नहीं मिलेगा इस बीपीएससी टीआरई वैकेंसी में, यानी कि बीपीएससी जो 7 फेज का जो शिक्षक बहाली हो रहा है बिहार में, उसमें नहीं मिलेगा 5% का छूट महिलाओं को, क्योंकि महिला के लिए पहले से ही 82 फिक्स है जो रिजर्वेशन के बाद है। यानी कि महिला कोई भी हो, जनरल हो, यूआर हो, ओबीसी हो, सब कोई 82 कर दिया गया। 82 में पास है सीटेट में, बिहार में और सेंट्रल में भी। तो इनको तो पहले से रिजर्वेशन है, तो लगभग इनको नहीं मिलने के पक्ष में गवर्नमेंट रहेगा। अगर हो सकता है कि महिला का सीट खाली रह जाए और सीटेट की वजह से खाली रह जाए, तब इसमें थोड़ा सा 2% 5% का आपको रिलैक्सेशन मिलने को दिख सकता है कि हाँ मिल रहा है। लेकिन ईडब्ल्यूएस के पुरुष अभ्यर्थी, आप फिक्र ना करें, आप बेफिक्र रहें, आप फ्री रहें कि आपको लगभग 5% तक का छूट देखने के लिए मिल जाएगा। किसमें? सीटेट में। और बीपीएससी के एग्ज़ाम में भी, जो बीपीएससी टीआरई का आपने एग्ज़ाम दिया है, उसमें भी जो मेरिट बनेगा उसमें भी आपको 5% तक का रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस से एप्लीकेशन कम है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो समझ गए ईडब्ल्यूएस में किसको मिलेगा रिजर्वेशन। तो ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि पुरुष अभ्यर्थियों को मिलेगा। महिलाओं को भी मिल सकता है, अगर महिला के सीट पर महिला नहीं मिल पाई तब, वो भी सिर्फ ईडब्ल्यूएस में। ईडब्ल्यूएस को वाले को बड़ा फ़ायदा तो हो ही गया, आपको मालूम ही है कि बड़ा फ़ायदा हुआ। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि संपूर्ण जानकारी और आपके जवाब। तो चलिए, ये तो जानकारी आपको ईडब्ल्यूएस के बारे में दे दी है कि 5% रिलैक्सेशन मिलने का लगभग 90% चांसेस है कि 5% तक का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा सीटेट में ईडब्ल्यूएस वाले को। इसलिए आप फिक्र ना कीजिए, बेफिक्र रहिए। अगर कोई जानकारी है या कोई क्वेश्चन है या ऐसा लगता होगा कि आप कहाँ से बोल रहे हैं सर, तो आप हमको कमेंट करके सवाल कीजिए, हम आपका सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। और पिछले सवाल का जवाब हम अभी दे रहे हैं जो आपका कमेंट एनालिसिस है। तो देखिए, आगे चलते हैं, आपके कुछ सवाल के जवाब को हम लोग देख लेते हैं। क्या है आपका सवाल और क्या है हमारा जवाब, देखिए। चलिए लेते हैं कुछ सवाल का जवाब। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, सर 5% तक का रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा? सर 5% रिलैक्सेशन सीटेट में मिलना चाहिए। देखिए, आपका सवाल सही है और हम भी यही चाहते हैं, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 5% तक का रिलैक्सेशन आपको मिले सीटेट में। कौन लिखते हैं? मनोज कुमार लिखते हैं कि सर, मनोज कुमार जी, आप अगर
मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे तरफ से पूरी तरह से फ्री रहिए कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि 5% तक का रिलैक्सेशन जो है सीटेट में मिल सके। और अगर कोई ऑफिशियल पर्सनालिटी अगर हमारे वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ सर आप इस पर ध्यान दीजिए कि 5% तक का अगर रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, अगर सीट बच रही है तो दे दिया जाए, क्योंकि जो बीपीएससी टीआरई 1 हुआ है इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो बीपीएससी में बहुत अच्छा किए हैं और सीटेट में उनको प्रॉब्लम आ गया है। तो वैसे स्टूडेंट को देखा जाए, क्योंकि वो टैलेंटेड ही है। एक बार में 2 एग्ज़ाम पढ़ जाने की वजह से एग्ज़ाम के प्रेशर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, 1 नंबर 2 नंबर से ही छूटे हैं। तो जी हमारी पूरी कोशिश रहेगी। आगे एक लिखते हैं, कौन लिखते हैं, आगे लिखते हैं राम कल कुमार, है ना, जो भी है। तो ये लिखते हैं कि सीटेट में 5% मिलना चाहिए, प्लीज़ सर आप हम लोग के साथ दीजिए। देखिए हम आपके पूरी तरह से आपके साथ हैं रामकला कुमार जी, आपके साथ हम पूरी तरह से हैं। आप फ्री रहिए, आप बेफिक्र रहिए, हम पूरी कोशिश करेंगे और इस पर और वीडियो बनाएंगे ताकि हमारी आवाज़ आगे तक पहुंचा जा सके या पहुंच जाए। लेकिन आपका काम सिर्फ इतना है कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि आपकी आवाज़ आगे तक पहुंच सके। फिर अगला क्वेश्चन है, ST/AT के बराबर CTET का पास मार्क्स रखना चाहिए। देखिए ST/AT के बराबर CTET का पास मार्क्स तो बिहार गवर्नमेंट के राइट के अंदर है, अगर वो चाहे तो कर सकती है, लेकिन इस पर मैं कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अगर आप 5 नंबर 6 नंबर से छूट रहे हो, 2 नंबर से छूट रहे हो तो आपको रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। लेकिन अगर ST/AT के बराबर है तो फिर बीटेट हो जाना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि अगर मिल जाए तो अच्छा है और आप लोग सब लोग जो है अपॉइंट हो सके, ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर क्या है कि पुष्पक कुमार क्या लिखते हैं, पुष्पा कुमारी लिखती हैं कि हाँ ये होना चाहिए। जी पुष्पा कुमारी जी, ये होना चाहिए, आपका कहना सही है और हम इसलिए ही आपके कमेंट को वीडियो में ले रहे हैं ताकि ये सच में होना चाहिए। अगर पुष्पा कुमारी जी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट कौन लिखते हैं, फिर नेक्स्ट लिखते हैं अमिताभ आनंद जी लिखते हैं कि छूट मिलना चाहिए सर। जी अमिताभ जी, छूट तो मिलना चाहिए और इसीलिए हम आपके कमेंट को भी पढ़ रहे हैं। अगर कोई ऑफिशियल पर्सनालिटी, चाहे वो शिक्षा विभाग का हो या बीपीएससी का हो, अगर कोई देख रहा है, कोई ऑफिसर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस सिचुएशन को समझिएगा। 1-2 नंबर से स्टूडेंट छूटे हैं और उनको भी थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए। अगर बीपीएससी में उनका अच्छा नंबर आ रहा है तब हमने आपका रिप्लाई भी दिया है, आप शायद देख चुके होंगे। सीटेट 80 बीपीएससी 63, देखिए सीटेट 80 बीपीएससी 63 अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो, हमने कमेंट के में आपसे यही सवाल पूछा था कि जवाब में यही बोला था कि अगर आप ईडब्ल्यू से हो और मेल हो यानी कि पुरुष हो तो आप 80 में सीटेट में क्वालिफाई करके 63 बीपीएससी लेकर के आपका मेरिट बन जाएगा। मोर प्रोबेबिलिटी है कि आपका मेरिट इसमें बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सीटेट 79, देखिए आप फीमेल हो तो अगर SC/ST से गए होगे तब तो आप सेफ हो, लेकिन अगर फीमेल हो तो फीमेल का कोई रिजर्वेशन का अभी तक बात ईडब्ल्यूएस से नहीं आ रहा है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो हो सकता है आपको भी रिजर्वेशन मिले, क्योंकि फीमेल का इधर पास परसेंटेज जो है वो बहुत कम है। तो हम यही चाहेंगे कि आपको भी जो रिलैक्सेशन है वो मिल सके। लेकिन रिलैक्सेशन मिलने का भी एक नियम है, ऐसा नहीं कि हाँ जो 70 जिसको लाना है 90 वो 75 लाया है और उसका हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और हम आपके सेटिस्फेक्शन के लिए ऐसा बोल भी नहीं सकते हैं। हो सकता है बहुत सारा जवाब मेरा आपको ख़राब लगता हो, लेकिन क्या किया जाए, जो सच्चाई है उसी पर रहना है। सीटेट 87 बीपीएससी 62 अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, अगर सीटू जी अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप फिक्र मत कीजिए, बेफिक्र रहिए, आप टेंशन मत लीजिए। आपको रिलैक्सेशन 5% तक का लगभग मिलेगा और अगर 5% का मिलेगा तो आप लगभग 90 पर पहुँच जाएगा, उतना मैनेज हो जाएगा। तो आप बेफिक्र रहिए, आपका 62 बहुत अच्छा मार्क्स है, आपका मेरिट लगभग बनता हुआ दिख रहा है। ऐसे हम लोग रिजल्ट जो 20 तारीख से पहले आने वाला है उसका इंतज़ार करेंगे। हेलो सर, ऐसा मत बोलिए, सीटेट में 5% का छूट दिलाएं प्लीज़ सर। अरे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ वीडियो बना करके ऑफिसर लोग को, बीपीएससी के चेयरपर्सन को और जो शिक्षा विभाग के लोग हैं उनको जागरूक कर सकते हैं। बाकी इससे ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते हैं और आपका काम इतना है कि आप इस वीडियो को शेयर करके वहाँ तक पहुँचा सकते हैं।
लेकिन अगर 5% तक का छूट मिल जाता है और आपकी नौकरी हो जाती है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी, और ऐसा बोलने की बात नहीं है, जो बात सच होती है वही बात को हम बोलते हैं। बहुत सारा बात हम बोल देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा। जैसे एक महिला का वायरल हो रहा था वीडियो कि वो कह रही हैं कि मेरा 81 आया है सीटेट में, और वो 81 आया है सीटेट में, और वो पास 1 नंबर से नहीं हुई हैं, तो उनको भी रिलैक्सेशन दे करके पास कर दिया जाए। तो अगर आप फीमेल हैं तो आपको पहले से रिजर्वेशन मिला है, अगर गवर्नमेंट दे देती है तब तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारी भी कोशिश रहेगी दे दे। लेकिन अगर फीमेल हैं तो उसमें तो पहले से रिलैक्सेशन है, रिजर्वेशन भी है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो एक ऑथेंटिक बात होनी चाहिए, ऐसे नहीं हवा हवा में ये आपके सेटिस्फेक्शन के लिए कोई भी वीडियो बना करके और डाल दिया जाए, ये इससे हम हमेशा बचे हैं। इसलिए अभी तक मैंने कट ऑफ का वीडियो नहीं बनाया है। तो चलिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है सर सीटेट 73 बीपीएससी 755 है SC बिहार का डीएलएड 5 अंक छूट दे बिहार सरकार। हाँ, अगर आप SC से हैं तो आपको 77 तक लाना था या 78 तक लाना था, लेकिन आप 73 लाए हैं, तो हो सकता है बिहार सरकार अगर छूट दे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी तो फिलहाल आप खतरे में हैं, अभी आप फिलहाल खतरे में हैं। लेकिन हो सकता है कि सीट नहीं मिलने पर, सीट नहीं फिल होने पर बिहार सरकार छूट दे। आपको पता नहीं है तो क्या, देखिए क्या नाम है आपका, आपसे तो हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। खुशबू कुमारी जी, थोड़ा आप समझिए कि हम लोग जो है खुद कैंडिडेट हैं, हम लोग सारे चीज़ पर एक एक नज़र बनाए हुए हैं, हम भी इसमें अपीयर हुए हैं, हम भी एक कैंडिडेट हैं। और हमको हंसी आ रहा है कि आपने ऐसा कमेंट किया, आपको पता नहीं है तो क्या। तो आपके सेटिस्फैक्शन के लिए हम वीडियो बना दें कि सबको मिला 5% का रिलैक्सेशन, या सबको मिला 5% का रिलैक्सेशन, या सबकी हो गई बहाली, अब फेल वाले भी होंगे बहाल, या अब ऐसा होता है वीडियो में बनता है, बहुत सारे वीडियो सब्सक्रिप्शन के लिए बना देते हैं, अब 25 नंबर लाने वाले भी होंगे बहाल, सबका खुला किस्मत। ऐसा नहीं हम कर सकते हैं, आप समझिए बात को, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। खुशबू जी, आप समझिए कि जो ऑथेंटिक बात होती है, जो सच बात होती है, उसकी बात करते हैं, जिसका प्रूफ होता है, जिसका प्रूफ होता है उसकी बात करते हैं हम। तो खुशबू जी, थोड़ा सा आपको हम जवाब भी दिए थे, तो आप कोशिश कीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि पता नहीं है। और अगर हमको कुछ बात पता नहीं है तो आप प्लीज़ कमेंट में हमको बताइए कि कौन सी बात हमको पता नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि हम अपने ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ाएं। तो ये था आपका कमेंट एनालिसिस, और आप लोग जितने का भी हम नाम लिए हैं वो सब समझ गए हैं, और जिसका नाम नहीं लिए हैं वो भी समझ जाइए कि आपका जवाब हम क्या दे रहे हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपकी बात को हम आगे तक बढ़ा सकें और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विजिट अगेन, थैंक यू।